Hello dear students, how are you all? Today we are going to start our chapter 7th cubes and cube roots. देखो हमने चैप्टर 6 में बात की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। उसमें हम लोगों ने 2 के पेयर्स बनाए थे और आज हम बात करेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स की। देखो जब भी हमें क्या करना हो, क्यूब रूट फाइंड करना हो, तब हम क्या करते हैं 3 के पेयर्स बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कैसे करेंगे इसको देखो, उसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 था, अगर हम बात करते हैं तो 4 के कितने फैक्टर्स थे, 2 इंटू 2 ही फैक्टर्स थे। ठीक है, और 6 के बात करें तो हम 6 इंटू 2 6 इंटू 3 यानी कि 2 फैक्टर्स थे। अब अगर हमें इसका क्यूब निकालना है, क्यूब मतलब इसकी पावर 3 करनी है, यानी कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें 4 का क्यूब निकालना है तो हम लोग इसको क्या राइट करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि ट्रिपलेट की फॉर्म में राइट करेंगे। तो अगर हम इसको आगे भी अगर हम इसको करना चाहें तो आपके 1/4 के कितने हो गए, 2 फैक्टर्स। टोटल हमारे पास इतने फैक्टर्स हो गए, यानी कि 2 को हमने 3 टाइम और 2 को हमने 3 टाइम राइट किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 4 3 टाइम आ गया। इसी तरीके से अगर हम 6 का निकालना चाहिए तो 6 का कितना होता है क्यूब, 216 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ क्यूब्स दे रखे भी है। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब कितना है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना है, 8 है। 3 का क्यूब कितना 27 है। 4 का क्यूब कितना है, 64 है। इसका कितना क्यूब हो सकता है, ये आपका होता है 125। इस तरीके से अगर हम 6 का निकालते हैं तो 6 का होता है आपका 216 और 7 का हमारे पास होता है 343। 8 का हमारे पास होता है 512 और 9 का हमारे पास होता है इतना, और ये आपका होता है 1000। ठीक है, ये आपको 10 तक है, ये आपको 11 से आगे भी गिवन है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ क्यूब्स थे। अब हम क्यूब्स तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखो, उसके लिए हमारे पास सेम मेथड होता है जैसे हमने स्क्वायर के लिए प्राइम फैक्टर का मेथड यूज किया था। इसमें भी हम सेम मेथड ही यूज करेंगे इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने कितने पेयर्स बनेंगे, ट्रिपलेट्स के पेयर बनेंगे। ओके, वहां पे हमारे पास बन रहे थे डबल के, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट के बनेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं या नहीं बन रहे। देखो अगर ट्रिपलेट के पेयर्स बन रहे हैं तब तो आपका क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास कितना है, 216 है। तो हम इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितने से, 2 से। तो ये आपका आएगा 108 पे, वापिस हम इसको 2 से करेंगे तो ये आपका आएगा 54, फिर हम वापिस करेंगे तो 27। अभी 27 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 से हो रहा है, तो ये आपका कितना आएगा 9 पे, फिर 3 और ये आपका कितना आ गया 3 और ये 1। ठीक है, लास्ट में आपको सेम वैसे जैसे उसमें वहां पे किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, 1 लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा 2 का ट्रिपलेट बन गया और 3 भी हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसका कितना हो गया, 2 इंटू 3 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका 128 का निकालना, 1000 का, 100 का, अगर ये 3 के पेयर्स बन रहे हैं तब तो आपका परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने उसमें किया था कि जैसे हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा तो हमें कितने डिजिट के, कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपका है 243 है, तो इसको अगर हम देखते हैं डिवाइड करके तो ये 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी कितनी है, 3 है। तो ये आपका जाएगा 81 पे, फिर हम इसको वापस 3 पे करेंगे तो ये आपका 27 पे, फिर ये 3 से 9, 3 एंड 3 और ये आपका 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या बन रहा है आपका, एक तो पेयर बन रहा है 3 का, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप लिख दोगे यहाँ पे लाइन, जो आपको लाइन राइट करनी है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इस तरीके से बाकी के पार्ट्स है ये भी आपको करने हैं। आपको एक एक पार्ट ही करवाए जा रहे हैं क्योंकि बाकी आपके सेम है। ठीक है, तो आप उसमें अगर आपको ये समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये बाकी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, उसमें देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, कि कितने से डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें हमारे पास क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो देखो जैसे हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लो,
थर्ड का हमारे पास कितना है 81 गिवन है। कितना गिवन है 81। तो इसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 9, फिर ये 3 और ये फिर सॉरी यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 3 का एक पेयर बना, लेकिन ये सिंगल आपका 3 क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है एक्स्ट्रा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 3 से। ठीक है, ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। यानी इसको 3 को अगर हम डिवाइड कर देंगे, अगर इस पूरे में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा 3 × 3 × 3, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 3 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और 3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 27। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित मेक अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाता है, साइड है क्यूबॉइड की 5, 2 और 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, कितने क्यूबॉइड चाहिए उसको टू फॉर्म अ क्यूब, मतलब इसको क्यूब बनाने के लिए उसको कितने चाहिए। देखो उसकी साइड्स कितनी गिवन है 5, 2 और 5 गिवन है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो हमारे पास 5 तो 2 टाइम है ही, लेकिन हमारे पास 2 कितना है 1 टाइम है। तो अगर हम इसको क्या कर दें 2 × 2 और 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टाइम 5 हो जाएगा और 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा परफेक्ट क्यूब। तो आपका आंसर क्या होगा 2 × 2 × 5 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसको कैसे राइट करना स्टेटमेंट है वो आपको पेजेस में मिल जाएगा। ठीक है, आपके आंसर शीट में मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये आपका क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, अगर हमें एस्टिमेट मेथड से करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे हमें ये गिवन है, ये आपको कोई भी नंबर गिवन है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लेकिन अपने एक्सरसाइज में इसका अपन यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कैसे करना है। देखो हमें क्या करना है, जैसे अपने गिवन है ये नंबर गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके पेयर्स बनाने हैं। तो 3 के पेयर्स बना लिए, 375 को अलग राइट कर लिया और 857 को अलग राइट कर लिया। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है। अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। देखो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, हमारे पास क्या है 375 है, तो यहाँ पे हमारे पास वंस डिजिट कितनी आ रही है तो 5 आ रही है। तो हमें पता है कि 5 डिजिट कब आएगी, जब क्या होगा जो हमारा गिवन रूट होगा, जो हमारा जो गिवन नंबर है, वी नो दैट 5 कम्स एट a unit place of number only when cube root is end with 5। जब हमारा क्यूब रूट 5 से होगा तब हमारा जो नंबर गिवन होगा वो भी 5 से होगा, तो हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, इसका जो हमारा नंबर गिवन है तो उसका हमारे पास यूनिट प्लेस कितना आ गया 5 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सिर्फ हमारा यूनिट प्लेस फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास कितना आ गया 5। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में हमारे पास कितना 857। अब हमें इसमें यह देखना होता है कि 857 किन दो जो हमारे नंबर्स हैं उनके क्यूब में आ रहा है। देखो हमारा 857 है, वो हमारे पास कितना होता है 10 का कितना होता है 1000 और 9 का कितना होता है 729। तो इन दोनों के क्या आ रहा है बिटवीन आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है। देखो 729 857 जो है वो 1000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो वी टेक द यूनिट प्लेस वंस प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की वंस प्लेस लेते हैं हम लोग, कितनी है यहाँ पे एज अ 10 प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट। तो ये आपका कितना आ गया 95 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट लेना होता है। हमेशा क्या लेना होता है आपको स्मॉलेस्ट लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 729 और ये कितना है 9 का है। तो यहाँ पे आपका 5 तो उधर से आ गया था हमारा, तो यहाँ पे हमारा कितना है 729 किसका है 9 का है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 95 आ गया। ये आपका एस्टिमेशन मेथड था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा वही सेम ही मेथड है जैसे हमने 7.1 के क्वेश्चन में किया था, सेम आपका मेथड इसमें है। तो देखो इसमें हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं सॉल्व करवा रही हूँ कैसे करना है। इसमें आपको एस्टिमेशन मेथड नहीं यूज करना, आपको सिर्फ क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो 64 के आपको सेम टू सेम आपका वही मेथड है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से ये आपका 30, ये आपका 16 आ जाएगा, फिर आपका 2, फिर 8, फिर 2, फिर आपका 4, फिर 2। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, आप इसको राइट करोगे 2 × 2 2 × तो ये आपका कितना बन रहा है 3 के पेयर्स बन रहे हैं। तो 2 क्यूब और 2 क्यूब, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो 4 क्यूब।
क्या राइट कर सकते हो आप इसको, 4 क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। सेम आपको सेम ही मेथड यूज करना है इसके सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये सारे परफेक्ट क्यूब्स है, तो आपका इसमें आपका आंसर आ जाएगा। उसमें देखो क्वेश्चन सेकंड आपका ट्रू फॉल्स है। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्यूब जो है ऑड नंबर का इवन हो सकता है या नहीं हो सकता। ये मैंने जैसे आपको करवाया था उसमें कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको 0 से 10 तक भी पता है ना, जैसे आपको ये करवाया था मैंने, अगर आपको 0 से 10 तक भी पता तब भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का 8, तो यहाँ पे इवन नंबर था, इवन नंबर का इवन आया, ऑड का ऑड आया, इवन का फिर इवन आया, ऑड का फिर ऑड आया। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर है तभी हमारे पास ऑड आएगा, जब इवन नंबर है डिजिट पे तो वो हमारा उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, इवन आएगा, इवन का इवन और ऑड का ऑड आएगा। ठीक है, इसके जो ट्रू फॉल्स है ये आप खुद कर लेना। ठीक है, इसी जो आपको जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो उसके बाद, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताया गया है कि ये हमारे पास क्या परफेक्ट क्यूब है। तो कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन विद व्हाट इट इज क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना होगा। हमें पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, हमें गैस करके बताना है कि ये क्यूब रूट बन रहा है या नहीं बन रहा। और सिमिलरली हमें इनका भी हमें गैस करना है। तो देखो हम लोग पहले इसका करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 1313 का हम लोग क्या करते हैं इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए देखो आप, हमारे पास क्या है 1000 है, तो हमें क्या पता होता है कि 10 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास क्या होता है 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। तो ये इससे लेस होता है, तो हमें पता है कि अब 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 का कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो ये हमारा गैस से हो गया, यानी कि हमने डायरेक्ट देख के हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि 12 का हम निकालेंगे तो वो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप 11 का निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, हम 1000 का हमें पता था। उसके बाद हमें गिवन है 4913, इसका जो है 4913, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए देखो हमारे पास लास्ट में क्या है 3 है, यूनिट प्लेस की इसकी वंस प्लेस क्या है, इसकी 3 है, इसकी वंस प्लेस क्या है 3 है। तो वंस प्लेस किसकी होती है 3, किसकी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जो 7 क्यूब होता है वो हमारे पास 343 होता है। हमारे पास क्या होता है 343 होता है। तो यहां से देखो 343 क्या है हमारे पास, लेसर है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। अब 7 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 7 के बाद हमारे पास क्या आता है 17 आता है। 17 ही आता है क्योंकि हमारे पास जब यूनिट प्लेस जब हमारे पास वंस प्लेस 7 हो तभी हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 17 का अगर हम करेंगे तो 17 का जब आप करोगे तो ये आपका आएगा 4913 आएगा। तो ये डायरेक्ट आपका एस्टिमेशन से हो गया। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं 12,167 है ये आपका। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसका लास्ट में कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। और अपने को पता होता है कि 3 की क्यूब कितनी होती है 27 होती है। जब हम 3 का क्यूब करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, यानी हमें 3 को लेके चलना है। तो 27 तो बहुत लेस आ रहा है। अब हम 3 के बाद हम बात करते हैं 13 की। तो 13 का अगर हमें क्यूब करना है, 13 का क्यूब हमारे पास आएगा इतना। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, लेकिन ये भी हमारा लास्ट आ रहा है। तो उसके बाद 13 के बाद हमारे पास क्या आता है 23 आता है। 23 का हमारे पास कितना आता है, आप इसको करके देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये लास्ट वाला रह गया, ये आपको खुद करना है। लास्ट में इसके 8 डिजिट है, 8 इसकी वंस प्लेस पे है। इसको कैसे करना है ये आप एस्टिमेशन से खुद करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।